Yes, everyone, these are the conjunctions that we are going to finish today. आज टारगेट है इन सारे कंजंक्शंस को सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस करना, इन सारे कंजंक्शंस को डिटेल पढ़ना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज पढ़ाऊंगा, आई विल आस्क यू। आज का टारगेट है कि इन कंजंक्शंस में 1% भी हमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम शुरुआत जो है यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हम ऑलरेडी 2 टाइम्स कर चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दी लास्ट, और कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले है दो एंड ऑल दो। स्टूडेंट्स, दो ऑल दो ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कॉन्ट्रेरी सेंटेंस में यूज होते हैं। कॉन्ट्रेरी सेंटेंस मींस ऐसे सेंटेंस जिनमें कॉन्ट्रास्ट होता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास हो। एक और तो आप किसी चीज को बता रहे हो, जिसे मैंने कहा यद्यपि वो मेरा दोस्त है लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं, एक और आप उसको अपना दोस्त बता रहे हो, दूसरी ओर वो आपकी मदद नहीं कर रहा है। यद्यपि वह अमीर है लेकिन बहुत बड़ा कंजूस है। यद्यपि उसके पास पर्याप्त पैसे हैं लेकिन वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है। तो एक और तो बहुत सारा पैसा है उसके पास, दूसरी ओर वो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। तो जहां कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है, कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट होता है, वहां पर आप दो एंड ऑल दो का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, यद्यपि, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, although he is my friend, यद्यपि वो मेरा दोस्त है। कॉमा लगाएंगे तो यट नहीं लगाओगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं although he is my friend, he doesn't help me। एक तो आपका ये होगा, ठीक है, although he is my friend, he doesn't help me। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं although he is my friend, yet he doesn't help me। Getting everyone? Yet he doesn't help me। अगर आप कॉमा नहीं लगाना चाह रहे तो ऑन द प्लेस ऑफ कॉमा आप yet का उपयोग भी कर सकते हो, इस तरीके से। ऐसे देखूं, दो she is only 10 years, यद्यपि वो मात्र 10 साल की है, she is वेरी नॉलेजेबल, लेकिन वो कैसी है? बहुत नॉलेजेबल है। सो दिस इज एक्चुअली दो। अब आप कहोगे क्या सर मैं इसको सेंटेंस के बीच में यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, शी इज वेरी नॉलेजेबल, बहुत नॉलेजेबल है। ऑल्दो या दो, जो भी लिखना चाहिए, दो लिखा तो दो लिख दो। दो और ऑल्दो की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। जो मीनिंग दो का है वही मीनिंग ऑल्दो का है ना। शी इज वेरी नॉलेजेबल दो शी इज ओनली 10 years। गेटिंग? तो इस तरीके से आप इसको समझ के स्टडी करेंगे, देन इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल। ठीक है ना। तो ये दो ऑल्दो अपने आप में इजी है, बिल्कुल। रेदर देन भी देख लेंगे। चलिए, तो सबसे पहला कंजंक्शन दैट वी फिनिश्ड, इट्स दो ऑल्दो। यद्यपि उसके पास एक कार है लेकिन वो पैदल जाता है। ऑल्दो ही हैज अ कार बट ही गोज ऑन फुट। ही गोज ऑन फुट, ऑन फुट, पैदल, है ना। ऑल्दो ही हैज मनी येट ही डजंट स्पेंड अ सिंगल रुपी। यद्यपि उसके पास पैसे हैं, हालांकि उसके पास पैसे हैं लेकिन वो 1 भी रुपया खर्च नहीं करता है। इवन इफ नो मैटर, ये भी कॉन्ट्रास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। इसका मतलब होता है भले ही, हालांकि, मतलब जैसे दो ऑल्दो को यूज करते हैं वैसे ही इवन इफ नो मैटर को करते हो। भले ही वो मेरा दोस्त है, भले ही वो मेरा दोस्त है, इवन इफ ही इज माई फ्रेंड, ठीक है, इवन इफ नो मैटर, ठीक है, इवन इफ ही इज माई फ्रेंड, नो मैटर ही इज माई फ्रेंड, वो मेरी हेल्प नहीं करता है। ही डजंट हेल्प मी, ही डजंट हेल्प मी, ठीक है। इवन इफ नो मैटर ही इज माई फ्रेंड, ही डजंट हेल्प मी, ठीक है। भले ही वो मेरा दोस्त है लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता है। राइट। चलिए नेक्स्ट, वेदर आर नॉट। चाहे आप वहां जाओ ना जाओ, मैं वहां जाऊंगा। चाहे आप पढ़ाई करो ना करो, मैं पढ़ाई करूंगा। ठीक है। वेदर you study
or not, I will study. चाहे आप यहां आओ ना आओ, मैं यहां आऊंगा. Whether you come here or not, I will come here. चाहे आप उसकी मदद करो ना करो, मैं उसकी मदद करूंगा. Whether you help him or not, I will help him. चाहे आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो ना सोचो, मैं सोचूंगा. Whether you think about your future or not, whether you think about your future or not, मैं सोचूंगा. I will think. ठीक है. Whether you think about your future or not, I will think. चाहे आप बोलो ना बोलो, मैं बोलूंगा. Whether you speak or not, I will speak. चाहे आप पढ़ाओ ना पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊंगा. Whether you teach or not, I will teach. चाहे आप यहां आओ ना आओ, मैं यहां आऊंगा. Whether you come here or not, I will come here. So आप देख सकते हैं how the sentences are actually working. किस तरीके से आपके sentences बन रहे हैं, किस तरीके से आप जो है चीज़ों को learn कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें अपने आप में incredible है. देखो 3 पढ़ाया मैंने आपको. Whether का मतलब क्या बताया मैंने आपको? चाहे. चाहे आप बिजी हो या नहीं हो, आपको वहां जाना है. Whether you are busy or not, you have to go there. चाहे आप खरीदो नहीं खरीदो, मैं तो खरीदूंगा. Whether you buy or not, I will buy. चाहे आप सुनो ना सुनो, मैं तो सुनूंगा और सीखूंगा. Whether you listen or not, I will listen and learn. So this is whether. इसके बाद है as soon as well as far as long as. ये चारों वर्ड एक साथ पढ़ेंगे हम. सबसे पहले हम देखेंगे as long as. As long as का मतलब होता है जब तक. क्या मतलब होता है? जब तक. मैंने कहा पढ़ाई करो जब तक आप कर सकते हो. स्टडी एज लॉन्ग एज यू कैन. एज लॉन्ग एज यू कैन. जब तक या जितनी देर, दोनों मीनिंग होता है इसका, याद रखना. एज लॉन्ग एज का एक मतलब जितनी देर भी होता है या जब तक भी होता है. ठीक है. तो मैंने कहा एक हो गया एज लॉन्ग एज, दूसरा हो गया as far as, FARA है ना, जितनी दूर या जहां तक. ठीक है. तीसरा as soon as, जैसे ही या फिर जितना जल्दी. ठीक है, उतना. और as well as, साथ साथ. ठीक है ना. तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 अलग अलग वर्ड आपके लिखे गए हैं और सबके मीनिंग अलग अलग हैं. सबसे पहले हम as long as का देखते हैं. जितनी देर या जब तक. आप पढ़ाई कर सकते हैं जितनी देर आप करना चाहें. आप पढ़ाई कर सकते हैं जब तक आप पढ़ाई करना चाहें. सिमिलर मीनिंग है दोनों के. जितनी देर को ही हम जब तक भी कहते हैं. ठीक है. आप पढ़ाई कर सकते हैं जब तक आप चाहें. ठीक है. आप रह सकते हैं जब तक आप चाहें, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा ना. क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप पढ़ाई कर सकते हैं. यू कैन स्टडी जब तक आप चाहें. as long as you want. ठीक है. You can study as long as you want. You can study as long as you want. आप बोल सकते हैं जब तक आप चाहें. You can speak as long as you want. You can speak as long as you want. As long as का मतलब क्या हो गया? जब तक. ठीक है. जब तक आप लाइव क्लास अटेंड करोगे, आप अपने आप को इंप्रूव करोगे. As long as you attend live class, आप अपने आप को इंप्रूव करोगे. You will improve yourself.
अभी पूछूंगा मैं, जो भी पढ़ा रहा हूं आई विल आस्क यू, ठीक है ना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आई विल आस्क यू, एंड दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक वर्ड पर फोकस करके लर्न करें, ठीक है। एवरीबडी हैज टू स्पीक। मैंने कहा एज लॉन्ग एज जब तक, एज लॉन्ग एज जब तक, एज लॉन्ग एज जब तक। नेक्स्ट है आपका एज फॉर एज। एज फॉर एज मतलब होता है जितनी दूर और जहां तक। मैंने कहा जाओ जहां तक आप जा सकते हो, जितनी दूर तक आप जा सकते हो आप जा सकते हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? गो एज फॉर एज यू कैन। एक तो ये डिस्टेंस के सेंस में यूज होता है कि भाई जाओ जहां तक आप जा सकते हो। दूसरा एज फॉर एज का मतलब जहां तक के सेंस में ऐसा भी होता है, जैसे जहां तक मैं जानता हूं वो ऐसा नहीं कर सकता। एज फॉर एज आई नो ही कैन नॉट डू सो। जहां तक मुझे पता है, एज फॉर एज आई नो, एज फॉर एज आई फील, शी इज नॉट दैट मच इंटेलिजेंट, वो उतनी इंटेलिजेंट नहीं है, एंड शी कैन नेवर डू सो, और वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो एक मीनिंग इसका ये भी निकलता है एज फॉर एज का। आपने सुना ही होगा एज फॉर एज द पॉलिटिक्स इज कंसर्न, जहां तक हम राजनीति के संबंध में चर्चा करें, सो इट्स डर्टी गेम, ये बहुत ही गंदा गेम है। सो एज फॉर एज वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, जहां तक हम राजनीति की बात करें, एज फॉर एज वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स वेरी डर्टी, इट्स वेरी डर्टी। ये कैसा है? बहुत ज्यादा गंदा है। इट्स वेरी डर्टी गेम, ये डर्टी गेम है, गंदा गेम है ना। सो एज फॉर एज वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स डर्टी। सो एज फॉर एज जितनी दूर जहां तक, गेटिंग? मैंने कहा जहां तक मैं जानता हूं रोहन ऐसा कभी नहीं कर सकता। एज फॉर एज आई नो रोहन कैन नेवर डू सो। एज फॉर एज वी टॉक अबाउट English, so it's very easy language. As far as we talk about people, you know, they can actually, yes. So can we say you will improve yourself as long as you attend the live class? Yeah, we can say. देखो ये जो as long as यहाँ लिखा है ना, ये सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। आप सेंटेंस को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। You will improve yourself as long as you attend the live class. In the middle of the sentence you can use it, है ना। ऐसे ही as far as को भी आप यूज कर सकते हो। As far as you can go, you should go या go. As far as we talk about politics, it's very dirty game. It's very dirty game as far as we talk about politics, है ना। तो बीच में भी यूज हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अगला वर्ड है as soon as, ज्यों ही, जैसे ही और जितनी जल्दी। अब देखो as soon as possible, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी, ये तो आपने सुना ही होगा, as soon as possible, है ना। तो उस सेंस में जितना जल्दी as soon as, और जैसे ही वो आया, as soon as he came, जैसे ही मैं वहां गया, as soon as I went there, जैसे ही मैंने उसे कॉल किया, as soon as I called him, जैसे ही मैंने उसे कॉल किया, तो क्या कहोगे? As soon as I called him, ठीक है। जैसे ही मैंने उसे कॉल किया, as soon as I called him, he came here immediately. ठीक है। As soon as I called him, he came here immediately. ठीक है ना। जैसे ही वो यहां आया, ठीक है, he came here immediately. As soon as I called him, जैसे मैंने उसे यहाँ बुलाया, वो यहाँ तुरंत आ गया। तो this is as soon as, जैसे ही, जितने जल्दी। ओके, मैंने कहा जैसे ही पुलिस आई, as soon as the police arrived, the thieves ran away. चोर क्या हो गए? रन अवे हो गए, भाग गए, है ना। अब ऐसा भी कह सकते हो, द थीव्स रैन अवे एज सुन एज पुलिस अराइव्ड, यू नो, एज सुन एज आई एंटर्ड इन द क्लास, एवरी स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। जैसे मैं क्लास में गया, सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए। सो दिस इज एक्चुअली एज सुन एज, ज्यों ही, जैसे ही। अब एज वेल एज जो है ये साथ साथ के साथ यूज होता है, एक साथ आप दो काम कर रहे हो, ठीक है ना। इसको एज वेल एज को क्या करो आप, ऐसा समझो कि एज वेल एज जो होता है ना, ये सब्जेक्ट के साथ भी लगता है, वर्ब के साथ भी लगता है, ऑब्जेक्ट के साथ भी लगता है। देखो मैं 3 सेंटेंस लिखता हूं, आप समझ जाओगे। मैंने कहा रवि एज वेल एज सोहन विल कम हियर, ठीक है।
रवि एज वेल एज सोहन विल कम हियर। रवि साथ साथ सोहन यहां आएगा। और अगर आ रहा है तो याद रखना आर नहीं आएगा, यहां इज लगेगा। एज वेल एज अगर लगा है सब्जेक्ट के साथ में तो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, तो रवि सिंगुलर इसलिए इज लगेगा। रवि एज वेल एज सोहन इज कमिंग, ठीक है। रवि साथ साथ सोहन आ रहा है, ठीक है। दूसरा, अब मैं देखना इसको वर्ब में लगाता हूं। वर्ब में लगाऊंगा तो मैं कहूंगा रवि प्लेज क्रिकेट एज वेल एज वॉचेस टीवी। रवि क्रिकेट खेलता है साथ साथ टीवी देखता है। आई लर्न इंग्लिश एज वेल एज आई फोकस ऑन माई स्टडीज। मैं इंग्लिश सीखता हूं साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करता हूं, है ना। सो दिस इज एक्चुअली, तो ये देखो ये प्रेडिकेट के साथ लगा। एक वर्ब आपकी प्ले क्रिकेट है, दूसरी है आपकी वॉच टीवी है, और इसको जोड़ा किसने, एज वेल एज ने, तो ये वर्ब को जोड़ रहा है। अब देखना लास्ट में ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा। रवि प्लेज क्रिकेट एज वेल एज हॉकी। रवि क्रिकेट खेलता है साथ साथ हॉकी भी खेलता है, या रवि हॉकी के साथ साथ क्रिकेट भी खेलता है, जैसा भी आप बोलना चाहें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो एज वेल एज जो है तीनों को जोड़ने का काम कर रहा है, सब्जेक्ट को भी जोड़ रहा है, वर्ब को भी जोड़ रहा है, ऑब्जेक्ट को भी जोड़ रहा है। तो एज वेल एज आपका बहुत प्यारा कंजंक्शन है, एक दो बार यूज करने वाली चीज है भाई। चलो, एज लॉन्ग एज जब तक, जरा बोलो तो फटाफट। एज लॉन्ग एज जब तक, जितनी देर। एज फॉर एज जितनी दूर, जहां तक। एज सुन एज ज्यों ही, जैसे ही। एज वेल एज साथ साथ। मैं इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी पढ़ा सकता हूं। आई कैन टीच फ्रेंच एज वेल एज इंग्लिश। वह हिंदी के साथ साथ मराठी भी जानती है। शी नोज मराठी एज वेल एज हिंदी। वह हिंदी के साथ साथ बंगाली भी बोल सकती है। शी कैन स्पीक बंगाली एज वेल एज हिंदी, यू नो। शी कैन स्पीक बंगाली एज वेल एज हिंदी। सो दिस इज एक्चुअली एज वेल एज साथ साथ। गेटिंग एवरीवन? तो एज वेल एज साथ साथ, एज सुन एज जैसे ही, जितना जल्दी, एज फॉर एज जहां तक, एज लॉन्ग एज जितनी देर, और जब तक। So this is something which is very, very, very important. So while is different. देखो, while का मतलब होता है जबकि। क्या मतलब होता है? जबकि। ठीक है, मैं वहां गया लेकिन जबकि वो यहां नहीं आया। I went there while he didn't come here. ये रहा आपका while। जब while preposition में यूज होता है तब इसका मीनिंग अलग निकलता है। इसका मतलब निकलता है तब के वक्त। मैंने कहा she doesn't use cell phone, वो सेल फोन यूज नहीं करती है while studying। While studying मतलब पढ़ाई करते वक्त, है ना। She doesn't use cell phone, वो सेल फोन यूज नहीं करती है while studying, पढ़ाई करते वक्त। I went there while he didn't come here, मैं वहां गया जबकि वो यहाँ नहीं आया, यू नो। मैं वहां गया लेकिन वो यहाँ नहीं आया। So this is while जबकि and this is while के वक्त। These two words are used in a different way. So ये आपका while जबकि के सेंस में यूज होता है, ये अलग है, ठीक है। और एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ। एज वेल एज डिफरेंट है, वो अलग है। चलिए, so now you can see that I have taught you all these conjunctions from from as long as to though although, you know, and all these conjunctions are extremely important and we just have to learn them. Now the next conjunctions that we have is not only either or and neither nor। इन तीनों को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि ये तीनों एक जैसे यूज होते हैं, that is why। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं ईदर और। देखो, कुछ लोग इसको ईदर और प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसको आइदर और प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसको नाइदर नॉर प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसको नीदर नॉर प्रोनाउंस करते हैं। ये हमारी इंडिया में बहुत टिपिकली बहुत चल रहा है ट्रेंड में। अगर सब लोग आइदर बोल रहे हैं तो कुछ लोग उसको थोड़ा डिफरेंट वे में बोलने के लिए ईदर कहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आइदर बोलें, है ना। हाँ, दो प्रोनाउंसिएशन में ना पढ़ें। सो इट्स आइदर और, नाइदर नॉर। ओके, सो आइदर और कैसे यूज होता है? या तो या फिर। इसका भी उपयोग तीनों के साथ होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तीनों
के साथ आप इसको यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ जब आप इसे यूज करेंगे देन यू वुड से आइदर यू और आई हैव टू गो देयर। ठीक है, या तो आपको या फिर मुझे वहां जाना पड़ेगा। आइदर रोहन और सोहन विल कम हियर, या तो रोहन या फिर सोहन यहां आएगा। आइदर यू और रवि विल गो देयर, या तो आप या फिर रवि वहां जाएंगे। तो सब्जेक्ट के साथ में अगर लगा रहे हो तो आगे ही लगा देना, शुरू में लगा देना, बिगनिंग में लगा देना। वर्ब के साथ लगाओगे तो आप खुद समझना, शी आइदर कम्स हियर, वह या तो यहां आती है, और गोज देयर या फिर वहां जाती है। यह वर्ब के साथ लगाया। देखो वर्ब के साथ लगाया इसलिए हमने आइदर को कहां लगाया, आप देख सकते हैं वर्ब के पहले। ये रहा आइदर, ये रहा आर, ये रहा कम्स हियर, ये रहा गोज देयर। तो आइदर और, है ना, ये आइदर यहां लगा, ये और आपका यहां लगा। ठीक है, सो मैंने कहा आइदर यू और आई हैव टू गो देयर, या तो आप या फिर मैं वहां जाएंगे। दूसरा, शी आइदर कम्स हियर और गोज देयर, वह या तो यहां आती है या फिर वहां जाती है ना। और ऑब्जेक्ट में कैसे यूज होगा, शी स्पीक्स आइदर हिंदी और इंग्लिश, वह या तो हिंदी बोलती है या फिर इंग्लिश। शी स्पीक्स आइदर हिंदी और इंग्लिश। तुम या तो मराठी जानते हो या गुजराती, यू नो आइदर मराठी और गुजराती। तुम या तो मेरे दोस्त हो या फिर मेरे रिश्तेदार, यू आर आइदर माई फ्रेंड और माई रिलेटिव, है ना। तो ये सब ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है। तो अगर आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा हो तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि वहां मुझे आइदर और को सब्जेक्ट में लगाना है, वर्ब में कि ऑब्जेक्ट में। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, खुद बताना मुझे। रोहन या तो इंदौर में रहता है या फिर भोपाल में। ठीक है, सबसे पहला रोहन या तो इंदौर में रहता है या फिर भोपाल में, और दूसरा सीमा या तो टीवी देखती है या फिर बुक पढ़ती है। तीसरा, या तो रवि या फिर सोहन इस काम को कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये तीन अलग अलग सिचुएशन है यहां पर। दिस थ्री डिफरेंट सिचुएशंस आर रिटन ओवर हियर। यू कैन सी दैट रोहन या तो इंदौर में रहता है या फिर भोपाल में। पहली सिचुएशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक में इंदौर में और दूसरा क्या है, भोपाल में। या तो इंदौर में या फिर भोपाल में, दोनों ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट में लगेगा। तो रोहन लिव्स आइदर इन इंदौर और इन भोपाल। याद रखना, आइदर के आगे इन इंदौर आएगा और के आगे इन भोपाल आएगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट में आया है ना, ए वाला। अब बी वाला देखना बहुत ध्यान से। सीमा या तो टीवी देखती है या फिर बुक पढ़ती है। तो दो अलग अलग क्रिया हैं, दो अलग अलग प्रेडिकेट है। तो सीमा अब आइदर वर्ब के साथ लगेगा, आइदर वॉचेस टीवी, या तो टीवी देखती है ना, और ठीक है, सीमा आइदर वॉचेस टीवी और रीड्स बुक। जा रही बात समझ में? सीमा आइदर वॉचेस टीवी और रीड्स बुक्स, या फिर वो किताब पढ़ती है। तो दिस इज एक्चुअली आइदर, दिस इज एक्चुअली और। गेटिंग? नेक्स्ट, या तो रवि या फिर सोहन इस काम को कर सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, या तो रवि या फिर सोहन इस काम को कर सकते हैं। तो ये जो है सब्जेक्ट के साथ लगेगा, आइदर रवि और सोहन। क्या बोलोगे? आइदर रवि और सोहन कैन डू दिस वर्क। ठीक है,
आइदर रवि और सोहन कैन डू दिस वर्क, या तो रवि या फिर सोहन इस काम को कर सकते हैं। गेटिंग? तो ये तीन अलग अलग सिचुएशंस हैं, और ये तीन अलग अलग सिचुएशंस में आप ध्यान से देखें तो यहां आइदर और, यहां पर आइदर और यहां पर ये शुरू में ही आइदर और लग गए। तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट के साथ, इसमें जो है वर्ब के साथ, और इसमें जो है सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूं। जहां आइदर और यूज किया है वहां पर नाइदर नॉर आप यूज कर सकते हैं। कैसे? ना तो तुम ना ही मैं, ना तो तुम्हें ना ही मुझे वहां जाना है। नाइदर यू नॉर आई हैव टू गो देयर। शी आइदर कम्स हियर और गोज देयर। वह या तो यहां आती है फिर वहां जाती है, तो आप क्या कहोगे? वह या ना तो यहां आती है ना ही वहां जाती है। शी नाइदर कम्स हियर नॉर गोज देयर। मतलब जहां आइदर लिखा है उसके आगे एन लगा दो। यहां भी एन, यहां एन, यहां एन, ठीक है ना, यहां एन, यहां एन, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपका चलेगा। गेटिंग? मैंने क्या कहा? नाइदर यू नॉर आई हैव टू गो देयर। शी नाइदर कम्स हियर नॉर गोज देयर। वह ना तो यहां आती ना ही वहां जाती है। शी स्पीक्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। वह ना तो हिंदी बोलती है ना ही इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके यूज होते हैं। रोहन या तो इंदौर में रहता है या फिर भोपाल में। मैंने कहा रोहन ना तो इंदौर में रहता है ना ही भोपाल में, तो रोहन लिव्स नाइदर इन इंदौर नॉर इन भोपाल। सीमा नाइदर वॉचेस टीवी नॉर रीड्स बुक्स। सीमा ना तो टीवी देखती ना ही किताबें पढ़ती है। नाइदर रवि नॉर सोहन कैन डू दिस। ना तो रवि ना ही सोहन इसे कर सकते हैं। तो जहां आइदर और यूज किया वहीं एज इट इज नाइदर नॉर यूज कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग अलग होगा। इसका मतलब हो रहा था या तो, या फिर इसका मतलब हो रहा था ना तो ना ही। सो दिस इज आइदर और, दिस इज नाइदर नॉर। गेटिंग एवरीवन? इसके बाद एक कंजंक्शन जो बहुत यूज में होता है और बहुत काम का कंजंक्शन है, दैट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है ही नहीं भी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये भी वैसे यूज हुआ। ही इज नॉट ओनली अ गुड डांसर but also a good singer. He is not only a good dancer but also a good singer. वो एक अच्छा डांसर ही नहीं, एक अच्छा सिंगर भी है। Not only you but also I can do it. ये देखो इसमें सब्जेक्ट में लगा है। जैसे आइदर और नाइदर नॉर को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे थे ना, वैसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो को भी सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो। यहां देखो सब्जेक्ट के साथ तुम ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो आई कैन डू इट। तुम ही नहीं मैं भी ये कर सकता हूं। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई कैन डू इट। ऐसे देखो, शी नॉट ओनली कम्स हियर, वो यही नहीं आती है, बट ऑल्सो गोज देयर, लेकिन वो वहां भी जाती है। तो देखो ये वर्ब के साथ लगा है। शी इज नॉट ओनली अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छी डॉक्टर ही नहीं है, बट ऑल्सो अ गुड मदर, लेकिन वो एक अच्छी मां भी है। शी इज नॉट ओनली अ गुड डॉक्टर बट ऑल्सो गुड मदर। शी इज नॉट ओनली अ गुड डॉक्टर बट ऑल्सो गुड डॉटर, वो एक अच्छी डॉक्टर ही नहीं, एक अच्छी डॉटर भी है। सो यू गाइज कैन सी दैट हाउ वी आर यूजिंग these sentences, you know, and by practicing these sentences we can learn how we are using, you know. चलिए, तो ये सारे के सारे sentences को आप एक बार अच्छे से समझ के स्टडी करेंगे, it would be better for you. So not only but also, not only but also का मतलब होता है ही नहीं भी है। ठीक है, चलिए ये भी आपका हो गया कंप्लीट। ओके, सच दैट तक मैं आपको प्रीवियस सेशन में समझा चुका था कि बीच में आपको नाउन लगाना होता है सच दैट की। ये एक ऐसा पेन है
या बीच में आपको नाउन लगाना होता है, बाकी इन सब में एडजेक्टिव लगता है। जैसे मैंने कहा ये एक ऐसा पेन है जो आपके पास नहीं है, दिस इज सच अ पेन दैट यू डोंट हैव। रोहित एक ऐसा लड़का है जो इस बारे में सब कुछ जानता है। रोहित इज सच अ बॉय दैट नोज एवरीथिंग अबाउट इट। ये इतना भारी है कि आप इसे नहीं उठा सकते, दिस इज टू हैवी टू लिफ्ट, दिस इज सो हैवी दैट यू कैन नॉट लिफ्ट। ये उतना ही भारी है जितना कि वो बैग, दिस इज एज हैवी एज दैट बैग। ये उतना भारी नहीं है जितना कि वो बैग, दिस इज नॉट सो हैवी एज दैट बैग। ठीक है, बोलो जैसा मैं बोल रहा हूँ, स्पीक एज आई एम स्पीकिंग। चूंकि वो मेरा दोस्त है, सिंस ही इज माई फ्रेंड आई कांट से हिम एनीथिंग। तब से जब से के सेंस में भी हम इसको देखते हैं सेंस को। शी हैज़ नॉट डन एनीथिंग, उसने कुछ नहीं किया है सिंस शी वॉज 10 years old, जब से वो 10 साल की थी तब से। धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो वो सुन ले। स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड लिसन। मैं आपका वेट करूंगा जब तक आप नहीं आओगे। आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू कम अनलेस यू कम। यदि आप बोल सकते तो आपको बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक इफ़ यू कैन। पढ़ाई करो वरना आप फेल हो जाओगे। स्टडी अदरवाइज यू विल फेल। मैं आपकी मदद करूंगा किंतु आपको मेरे साथ बोलना होगा। आई विल हेल्प यू बट यू विल हैव टू स्पीक विद मी। आई विल हेल्प यू बट यू विल हैव टू स्पीक विद मी। मैं यहाँ आ रहा हूँ इसलिए आप वहाँ जा रहे हो। आई एम कमिंग हियर दैट्स व्हाई यू आर गोइंग देयर। पढ़ाई करो क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। स्टडी बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। यहाँ आओ अथवा वहाँ जाओ, कम हियर और गो देयर। यहाँ आओ और अपने आप को इम्प्रूव करो, कम हियर एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। So guys, you can see that how we are using all these actually what I can say, conjunctions. You know what? So these conjunctions are extremely useful, and what we need to do is to practice them. What we need to do is to utilize them. You know, और जब तक आप इनको टंग पर यूज़ नहीं करोगे, until and unless you use them by speaking, you are not going to use them while talking. So just try to use them while talking. So it would be easy for you all.